वो तो अपने बेटी को और बीवी को बचाने के लिए बीजेपी ज्वाइन किया। उसके ऊपर तो रेप केस का मामला है, इसलिए वो बीजेपी ज्वाइन किया। बात समझ लीजिए। एक नया लहर, एक नया उमंग पैदा होगा। मिथुन चक्रवर्ती से पश्चिम बंगाल के लोगों की काफी आशाएं हैं, इसलिए मिथुन चक्रवर्ती जी के आने के बाद पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के जो सपना है अब की बार 200 पार, वो ज्यादा नजदीक आता हुआ महसूस हो रहा है। मोदी तो हर जगह जहर घोल रहा है, हर जगह। ये है कि जीतेगी तो दीदी, मगर ईवीएम में चोरी नहीं होगा। तब ईवीएम में अगर चोरी होगा तो कुछ भी हो सकता है। ऐसी जो है वो अपना सरकार जो है बंगाल में नहीं बनाएगा। 2-4 सीट लेकर के कोई फायदा हासिल होने वाला है। मोदी जो देश को बर्बाद कर दिया, हर तरह के देश को बेच दिया, हर स्टेशन पे दिया, रेलवे स्टेशन पे दिया, एयरप्लेन पे दिया, अपना देश को बेच रहा है। जाहिर सी बात, इसको क्यों ध्यान देंगे जो हमारा देश का विरोधी है। शुभेंदु अधिकारी क्यों गया? ईडी और इन्फोर्समेंट का डर, ठीक है। जिन लोगों के पास फाइल उसके मोदी के पास चला जाता है, वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। मिथुन चक्रवर्ती कोई बहुत बड़े तिस्मार खा नहीं है कि उनके आने से बीजेपी को बहुत फायदा हो जाएगा। वो नाचने गाने वाले हैं, उनकी औकात ही हो सकता है बहुत सारी गलतियां उनको छुपाने के लिए बीजेपी में आ रहे होंगे। मोदी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। बंगाल में ममता है, ममता की और ममता ही रहेगी। इसी का सरकार बनेगा और 230 सीट से बनेगी। 230 सीट कम से कम आएगा। और पूरे बंगाल का जनता जो है ये मन बना ही है, यहाँ हिंदू और मुसलमान का राजनीति नहीं चलेगा। अच्छा है, सरकार बढ़िया चल रहा है। 10 साल से सरकार है यहाँ पे, ममता की सरकार बेहतर चल रहा है। मोदी का सरकार देख रहे हैं बीजेपी की आज तक, जो कि आपका गुजरात में देख लीजिए, आपका यूपी में देख लीजिए, एमपी में देख लीजिए, उनका जहाँ जहाँ सरकार है वो अपना बहुत तारीफ कर रहे हैं कि हम बहुत डेवलप कर रहे हैं। आप यूपी में देख लीजिए, रोज रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, आदमी भूखे भूखे से बहुत परेशान है और बोलते हैं कि उत्तम प्रदेश है। अरे भाई, इससे बेहतर कोई नहीं है। ममता बनर्जी यहाँ के लिए बहुत ही बेहतर है और अच्छा काम कर रही है। मैं सोच रहा हूँ अगला बार भी ममता बनर्जी आए। अच्छा, मीम के आने पर ये चुनाव में क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा भाई। यहाँ पे सब कोई हिंदू मुसलमान अपना बना लिया, मूड बना लिया है कि हम ममता बनर्जी को। अच्छा, ओवैसी जी को? वैसी जी यहाँ पे क्या आएंगे? यहाँ पे उनका दाल गलेगा नहीं, वो आएंगे भी। अच्छा, ये मिथुन चक्रवर्ती जो फिल्म स्टार हैं, उनके आने से क्या बीजेपी जीत पाएगी? बोल रहे हैं कि हम कोबरा हैं, कोबरा है। कभी कुत्ता बोल रहे हैं कि हम कुत्ता है, तो कभी बोल रहे हैं कि हम कौवा है, कभी भोमो चिल्लाएंगे, कभी कांकाव चिल्लाएंगे। उनसे फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो मेढक हैं, जब बरसात आता है तो ट्रैक्टर चिल्लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे पश्चिम बंगाल में एक उन्मादना सी छाई हुई है। लोग 10 साल के कुशासन से, अत्याचार से, अनाचार से, दुराचार से, भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के लोगों ने जो सपना देखा था एक विकास का, उन्नति का, उन लोगों के सपने को जिस तरह से कुठाराघात हुआ, तो आज पश्चिम बंगाल की जनता पूरी तरह से परिवर्तन के पक्ष में है। एक ऐसा परिवर्तन जो विकास की राह में ले जाएगा, एक ऐसा परिवर्तन जो पश्चिम बंगाल को एक नई दिशा, पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की जो मोदी जी की इच्छा है। इसलिए पश्चिम बंगाल के लोग आज मोदी जी के साथ खड़े हैं। मिथुन चक्रवर्ती के आने से क्या फर्क पड़ेगा भाजपा को? मिथुन चक्रवर्ती अपने आप में एक ऐसा नाम है जो पश्चिम बंगाल के नौजवानों से लेकर के और अधेड़ उम्र तक के लोग, कहा जा सकता है दीवानगी है। मिथुन बंगाल के भूमिपुत्र हैं, पश्चिम बंगाल के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तियों में से एक है। और जब मिथुन सार्वजनिक तौर पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के रूप में सामने आएंगे, तो पश्चिम बंगाल में एक नया लहर, एक नया उमंग पैदा होगा। मिथुन चक्रवर्ती से पश्चिम बंगाल के लोगों की काफी आशाएं हैं, इसलिए मिथुन चक्रवर्ती जी के आने के बाद पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के जो सपना है अब की बार 200 पार, वो ज्यादा नजदीक आता हुआ महसूस हो रहा है। देखिए, ओवैसी जी नहीं आएंगे, क्योंकि ओवैसी जी को अपनी जमीनी हकीकत मालूम है पश्चिम बंगाल में।
पश्चिम बंगाल में उनकी जो पकड़ है वो उर्दू भाषी अल्पसंख्यकों के बीच में है, जो मुस्लिम वोटर हैं उनके बीच में है, और बंगाल में उर्दू भाषी मुस्लिम मतदाता काफ़ी कम संख्या में है। और दीदी नहीं चाहती है कि ओवैसी जी पश्चिम बंगाल में आए ताकि उनके वोट बैंक में कोई भी बंटवारा हो सके। इसलिए आप देखेंगे कि बार बार ओवैसी जी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि ओवैसी जी और ममता बनर्जी का जो साठगांठ है, तो ऐसे आधार पर पश्चिम बंगाल में ओवैसी जी का कोई रोल हमको समझ में नहीं आ रहा। वो आएंगे नहीं, क्योंकि वो मालूम है कि वो ममता बनर्जी के एजेंट हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल में ओवैसी जी का कोई भी एक्टिविटी नहीं है। आपका नाम? राजेश राय। मोदी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। बंगाल में ममता है, ममता की और ममता ही रहेगी। इसी का सरकार बनेगा और 230 सीट से बनेगी। 230 सीट कम से कम आएगा। और पूरे बंगाल का जनता जो है ये मन बना लिया है, यहाँ हिंदू और मुसलमान का राजनीति नहीं चलेगा, ये सब समझ गया। बिहार में क्या होगा, यूपी में क्या हो रहा है, यहाँ सिर्फ ममता का लहर है, ममता ही जीतेगी। मिठुन चक्रवर्ती के आने से वो तो अपने बेटी को और बीवी को बचाने के लिए बीजेपी ज्वाइन किया। उसके ऊपर तो रेप केस का मामला है, इसलिए वो बीजेपी ज्वाइन किया। बात समझ लीजिए। अच्छा, ओवैसी जी पब्लिक न्यूज पढ़ता नहीं है, ना न्यूज देखता है, ना किताब पढ़ता है, तो वो क्या जानेगा? वो जो रूमर उड़ा व्हाट्सएप चैनल से वही समझता है। असल हकीकत क्या है, मिथुन चक्रवर्ती क्यों बीजेपी ज्वाइन किया, उसके पीछे राज क्या है? शुभेंदु अधिकारी क्यों किया? ईडी और इन्फोर्समेंट का डर, ठीक है। जिन लोगों के पास फाइल उसके मोदी के पास चला जाता है, वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। बीजेपी ज्वाइन करने से सारा कच्चा चिट्ठा बंद हो जाता है, सारा फाइल, फिर वो अच्छा हो जाता है। ओवैसी जी के आने पर ओवैसी का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। बंगाल में ओवैसी का कुछ नहीं चलेगा। सारे लोग जो है गलत चीज सारे लोग समझ गए हैं कि ओवैसी क्या करता है। वो बीजेपी का सेकंड, वो बीजेपी जहाँ पे हारने का होता है वहाँ ओवैसी को खड़ा करके मुसलमान का वोट कटवाता है, समझ गए। मेरा नाम मोहम्मद अकरम। अच्छी है दीदी मेरी, ये तो क्यों नहीं लगा सकते? अच्छी है। हमारी शांति से हम लोग है यहाँ पे, काम धंधा ठीक ठाक चल रहा है, सब ठीक ठाक है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। और क्या, हर तरफ अच्छा से सबका मना किया। मोदी तो हर जगह जहर घोल रहा है, हर जगह। ये कि जीतेगी तो दीदी, मगर ईवीएम में चोरी नहीं होगा तब। ईवीएम में अगर चोरी होगा तो कुछ भी हो सकता है। मिठुन चक्रवर्ती भाजपा में है, क्या उनके आने से भाजपा या टीएमसी का कुछ फर्क पड़ेगा? मिठुन तो पहले 90 के टाइम में हलवा बेचता था, हलवा वाला आ गया, याद है आपको? अब बीजेपी में जैसे आया वो हो गया पूरा। आप बताइए। अब वो एक्टर है, उसका बात का कोई लेना देना नहीं है। उसको 500 रुपया मिलेगा बेसी तो अभी शेर भी बन जाएगा। अभी तो बहुत सा जानवर बनना उसको बाकी है। अच्छा, ओवैसी जी के आने से बंगाल की राजनीति पर कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। हम लोग के हिसाब से कोई फैक्टर नहीं है, वो जहाँ है वहाँ है, हम लोग हिसाब से कोई फैक्टर नहीं है। आपका नाम क्या? मोहम्मद शाकिब। हम लोग उसी को लाना चाह रहे हैं, मोदी को नहीं। हम लोग टीएमसी के ही साथ में और उसी का समर्थन करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ममता जो ही यहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा। अच्छा, मिठुन चक्रवर्ती जो आए हैं भाजपा में, उनके आने से कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो कुछ दिन पहले जो सो ये दीदी का एकदम खास आदमी था, अभी कुछ प्रॉब्लम का वैसे भाजपा में चले गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता जो है सब कुछ समझती और बुझती है। बंगाल की जनता जो है सब समझती बुझती है, क्या करना हमको, सब आदमी समझदार है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मिथुन चक्रवर्ती से। और ये ओवैसी जी जो आ रहे हैं जी, उनसे क्या फर्क पड़ेगा बंगाल के? उनका भी कोई काम नहीं होगा। ओवैसी जी का क्या करता? ओवैसी जी जो है वो अपना सरकार जो है बंगाल में नहीं बनाएंगे। अभी 2-4 सीट ले करके कोई फायदा हासिल होने वाला है, सीधा बात। मैंने उनका ना कोई अच्छा नहीं है। आपका नाम? अफ्तावाला। मोदी जो देश को बर्बाद कर दिया, हर तरह के देश को बेच दिया, हर तरह स्टेशन पे दिया, रेलवे स्टेशन पे दिया, एयरप्लेन पे दिया, अपना देश को बेच रहा है। जाहिर सी बात, इसको की ध्यान देंगे? जो हमारा देश का विरोधी है और देश के बारे में गलत सोचता है, उसको की साथ देंगे? ममता बनर्जी जो हमारी लीडर है वो अच्छी है, देश के लिए भला कर रही है, और ये सारे लोग को मालूम है, इसे कोई ढका छुपा बात नहीं है। बंगाल में बहुत तरक्की की है, लोग उन्हीं को चाहते हैं और हम लोग सब उन्हीं को चाहते हैं।
मिथुन चक्रवर्ती सुनेश का कि आने से क्या भाजपा को कोई फायदा मिले? मिथुन चक्रवर्ती कोई बहुत बड़े तिस्मार खा नहीं है कि उनके आने से बीजेपी को बहुत फायदा हो जाएगा। वो नाचने गाने वाले हैं, उनकी औकात ही हो सकता है बहुत सारी गलतियां उनको छुपाने के लिए बीजेपी में आ रहे होंगे। मोदी या ममता? विधानसभा चुनाव में 2011 से लेकर और आशा करते हैं 2021 तक महामारी में सरकारी बनेगा। और जिस पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है बीजेपी का, क्या सरकार बनाएगा? अब की बार ममता जी का सरकार और 230 की पार। मिथुन चक्रवर्ती जो सिनेमा के अभिनेता हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, क्या उनके आने से कोई बीजेपी पर पड़ेगा? मिथुन दा एक एक्टर है और एक्टर आने से बंगाल में कोई फैक्टर नहीं होता। दीदी का सरकार बनेगा, दीदी का सरकार बन रहा है। अच्छा, ओवैसी जी भी इस बार बंगाल से चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बंगाल का धरती बहुत सारे आदमी आते हैं, बहुत सारे चले जाते हैं और जिनका दीदी का सरकार बनता है, दीदी का सरकार बन जाता है। ओबीसी आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और मिथुन दा के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम? मेरा नाम नवल परमंडल। आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें आप किसको देखना चाहते हैं, ममता या मोदी? देखिए, सबसे पहला बात, मैं एक आम पब्लिक हूँ। ममता या मोदी दो ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन अगर मैं एक जरिए से ऑप्शन भी देखता हूँ तो मुझे दूसरा जो ऑप्शन जो मोदी बता रहे हैं, तो मैं किस बेसिस में उनको वोट दूँ? उत्तर प्रदेश देख के वोट दूँ या CA/NRC का जो जलसा था उसमें हिंदू मुसलमान राइट कराने के बेसिस में बीजेपी को वोट दूँ? किस बेसिस और किस आधार में पेट्रोल डीजल गैस का दाम बढ़ा उस बेसिस में वोट दूँ या मोदी जी खुद प्रधानमंत्री उस बेसिस में वोट दूँ? अच्छा, ये काम को देखते हुए 2011 से जो ममता का काम चल रहा है उस बेसिस में ममता को वोट देना डेवलपमेंट की ओर बढ़ने के बराबर है। ममता जो डेवलपमेंट की तरफ से जो काम कर रही है वो आम आदमी के लिए फायदा है और कहीं नुकसान नहीं। बंगाल एक ऐसा स्टेट हो रहा है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब आराम से घूम रहे हैं, लिंचिंग का कोई मामला नहीं है, कुछ ऐसा कोई डरने का बात नहीं है, जिसका जो मर्जी है वो वहाँ जा सकता है। हिंदू मुस्लिम हमने मिल के त्यौहार भी करते हैं, दिखावे का नहीं है, बरसों से चला जाए। जिस सरजमीन में आप खड़े सकरे स्ट्रीट में जिस लाइन में मस्जिद है उसी लाइन में मंदिर भी है। जहाँ ईद का प्रोग्राम में तमाम हिंदू नेता आते हैं, वहाँ शिवरात्रि के जो बिहार का प्रोग्राम हुआ था वहाँ मुसलमान नेता और मुसलमान लोकल भी वहाँ खड़े रहते रात भर। तो बीजेपी को वोट देके हम ये सब खत्म नहीं करना। मैंने आपके हिसाब से किसको देना? देखिए, 2011 से अगर देखें तो बंगाल एक प्रोग्रेस में चल रहा है। फिलहाल ममता के इर्द गिर्द कोई नहीं। अच्छा, मिथुन चक्रवर्ती के आने से बीजेपी को कुछ फायदा हो सकता है? देखिए, ममता बनर्जी ने, मिथुन चक्रवर्ती बहुत बड़े स्टार है, कि ममता ने उनको फील्ड में नहीं रखा, उनको राज्यसभा का एक लॉलीपॉप देकर साइड में रखा, क्योंकि वो जानती थी ये कोबरा है, कोबरा ये आस्तीन का सांप है। ये जो कोबरा बोलते हैं पानी वाला सांप है, काटेगा नहीं, डरने का दरकार नहीं है, समझे? तो इसलिए ममता ने अपने तृणमूल में भी उनको एक लॉलीपॉप राज्यसभा का सीट देके रखा था, आप चुपचाप वहाँ बैठी है। तो बीजेपी में घुस जाए कि पहले नक्सल में थे, फिर CPM में आए, फिर तृणमूल में आए, फिर बीजेपी में आए, तो उन्होंने किया तो तृणमूल में भी जो तो उन्होंने क्या किया, लेकिन उनका नाम था ममता बनर्जी, जो लॉलीपॉप देके साइड में खड़ा कर दी, समझे? चाहे वो एक्टर हो या कोई भी। क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो है कौन जो फर्क पड़ेगा? तृणमूल में फर्क नहीं पड़ा तो फिर बीजेपी में क्या फर्क पड़ जाएगा? अच्छा, ये मीम के बीच आने से या ओवैसी जी के आने से कुछ फर्क पड़ेगा TMC को? देखिए, 2021 के चुनाव में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बंगाल में जो अभी जो मामला हुए हैं, जैसे अम्फान बोलिए, लॉकडाउन हुआ, तब की किसी ने कोई मदद नहीं की। लोकल एरिया के जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, सोशल सर्विस, उन्होंने किया, कुछ हद तक सरकारों ने भी किया, जो ममता की सरकार थी। तो वैसी अगर उनका फर्क तब पड़ता जब वो आप अम्फान से काम करते हुए आते, साल भर से काम करते हुए आते, तो कुछ समझ में आता, हाँ भाई ये काम कर रहा था, उसको ला सकते हैं। वो जब कुछ किए नहीं है फिलहाल, तो उनको लाना तो फिर बेवकूफ़ी वाला बात है। क्यों, किस बेसिस में लाएंगे? क्या किए, क्या काम किए? आपका नाम? जुनैद हसन।